हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? कैसा फील कर रहे हैं? अब तो एग्ज़ाम की डेट आ गई, सारी टेंशन अब ख़त्म हो जाएगी। जल्दी से आप एग्ज़ाम देंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा और आगे आपका फ्यूचर उस रिज़ल्ट से डिसाइड होगा। तो क्रैश कोर्स जो है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप अभी इस टाइम पर जल्दी से जितने भी मैंने चैप्टर के डाले हैं वीडियो वो आप देखें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अपने 2 ही चैप्टर बचे थे, जिसमें अपना आज जो चैप्टर शुरू करूँगी वो कौन कैश फ्लो। कैश फ्लो जो है इसमें अपना फॉर्मेट जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम रहता है और एक अमाउंट का कॉलम रहता है। ऊपर का एरो जो रहता है वो उसका मतलब रहता है इंक्रीज़ और नीचे का एरो का मतलब रहेगा डिक्रीज़। देखो मैंने एरो इसमें यूज़ किए हैं, ये एरो। तो इन एरो का मतलब क्या है? तो अगर अपना एरो ऊपर जाता है तो उसका मतलब इंक्रीज़, नीचे जाता है तो उसका मतलब है डिक्रीज़। इसमें जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा तो आप उसे प्लस में रखेंगे, डिक्रीज़ होगा तो उसे कैसे रखेंगे? माइनस में। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलता तो फिर आप कौन सी चीज़ लेंगे? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के लिए भी वही रहता है, अगर बढ़ा तो आप क्या करेंगे? इंक्रीज़ हुआ तो आप प्लस में रखेंगे, डिक्रीज़ हुआ तो माइनस में रखेंगे। अगर ये भी नहीं मिलता है क्वेश्चन में तो फिर आप क्या लेंगे? रिज़र्व लेंगे। रिज़र्व अगर बढ़ता है तो प्लस में, घटता है तो माइनस में। और लास्ट अपन लेंगे कैपिटल, जो अगर बढ़ता है तो प्लस में, घटता है तो माइनस में। आप इसी फ्लो में आगे बढ़ना, ऐसे नहीं सबसे पहले कैपिटल ले लो और फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस लो, ऐसा नहीं। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आप ये देखेंगे, ये नहीं मिलता तो ये देखेंगे, ये नहीं मिलता तो ये देखेंगे। जब कुछ नहीं मिलता तब कैपिटल लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर मिल गया और रिज़र्व भी मिल गया तो रिज़र्व एक ऐसी चीज़ है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस होगा तब भी लेंगे, रिटेन अर्निंग होगा तब भी लेंगे, यानी दोनों ये साथ चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी रिज़र्व चलता है, रिटेन अर्निंग के साथ भी रिज़र्व चलता है। तो रिज़र्व प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी आ सकता है, रिटेन अर्निंग के साथ भी। फिर आपको क्या करना है? गुडविल। गुडविल अगर घटती है तो ही आती है, ध्यान रहे मैंने एरो लगाया है इसमें, अगर घटती है तो ही आती है। और कैसे रखते हैं? प्लस में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर घटते हैं तो वो अपन कैसे रखते हैं? प्लस में। लॉस ऑन सेल के लिए मैंने कोई एरो नहीं लगाया है, अगर ये लॉस ऑन सेल क्वेश्चन में गिवन है तो आप प्लस में रखेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल दिया है तो माइनस में रखेंगे। डेप्रिसिएशन प्लस में रखेंगे। और एक डिविडेंड। डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जो अपने क्वेश्चन में क्या होती है? डबल बार आती है। इसमें मैंने एक निशान बना के रखा है, इसका मतलब आप ध्यान रखना कि इसका यूज़ अपन को और भी कहीं करना है, ठीक है। तो ये अपना डिविडेंड यहाँ पर कैसे आता है? प्लस में। इतनी सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करेंगे सबको एक साथ, तो जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा? कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर आपको सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को ढूंढना है। अगर करंट एसेट्स आपकी बढ़ती है तो आप कैसे रखेंगे? माइनस में। और अगर बढ़ती है तो माइनस में, करंट लायबिलिटी घटती है तो माइनस में, करंट एसेट्स घटती है तो प्लस में, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस में। इसमें ध्यान रहे कि करंट एसेट्स में अपना कैश और बैंक भी आता है, तो कैश और बैंक को अपन को करंट एसेट्स में नहीं लेना है, उसका यूज़ कहाँ होता है? एंड में होता है। फिर इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी, अगर आपको फॉर्मेट याद करने में या एरो याद करने में दिक्कत हो रही है तो उसको भी मैं बताऊंगी कि क्या कैसे करना है। फिर आप इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे? आपने कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकाला, इतनी चीज़ों को प्लस माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें इन 4 चीज़ों को प्लस माइनस किया तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फॉर्मेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अब अपन को क्या करना है? फिक्स्ड एसेट्स अगर बढ़ती है तो कैसे रखना है? माइनस में। और अगर फिक्स्ड एसेट्स घटती है तो कैसे रखना है? प्लस में। गुडविल अगर बढ़ती है तो अपन को कैसे रखना है? माइनस में। गुडविल अगर घटती है तो अभी मैंने बताया था आपको, गुडविल अगर घटती है तो वो अपन को कहाँ रखना है? यहाँ प्लस में। लेकिन अगर बढ़ती है तो वो अपनी किधर चली जाती है? यहाँ पर चली जाती है। फिर आंसर जो अपन के आया है उसको अपन ऐड कर देंगे या प्लस माइनस करेंगे तो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर क्वेश्चन में अपना एक ही चीज़ बचती है आखिर में, क्या? रिमेनिंग लायबिलिटी। रिमेनिंग लायबिलिटी अगर घटती है तो आपको रखना है माइनस में, और रिमेनिंग लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको कैसे रखना है? प्लस में। डिविडेंड मैंने बोला था डबल बार यूज़ होता है, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये रहा डिविडेंड। डिविडेंड अगर बढ़ता है, डिविडेंड में बढ़ने घटने का कोई साइन नहीं है। डिविडेंड अगर आया तो यहाँ प्लस में, और यहाँ पर अपन को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसे कैसे रखना है? डिविडेंड को माइनस में। तो जो आंसर आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर लास्ट मैंने आपको कैश और बैंक छोड़ने के लिए बोला था, ये देखिए मैंने यहाँ बोला था ना कि करंट एसेट्स में कैश और बैंक को नहीं लेना, तो वो यहाँ यूज़ होते हैं अपने कैश और बैंक। फर्स्ट ईयर का आप ऐड कर देंगे तो अपने आप आपका कैश और बैंक कौन से ईयर का आ जाएगा? सेकेंड ईयर का। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि
ये प्लस माइनस के साइन मैं कैसे सोचती हूँ, अगर याद हो गए तो ठीक है, नहीं याद हुए तो आप कैसे करेंगे। अगर कोई भी एसेट्स बढ़ती है तो बढ़ने का मतलब क्या रहता है, आपने उसे क्या किया, परचेज़ किया तो यानी पैसा गया तो फिर उसे आप कैसे रखेंगे, माइनस में। ठीक है, ये मैंने काहे के लिए बताया आपको, एसेट्स के लिए। एसेट्स अगर बढ़ती है, चाहे वो करंट एसेट्स हो, चाहे फिक्स एसेट्स हो, कोई सी भी एसेट्स हो, बढ़ी तो मतलब परचेज़ हुआ तो उसे कैसे रखेंगे, माइनस। बाकी सब में आपको उल्टा करते जाना है। अब जैसे उल्टा करेंगे तो कैसे करेंगे, एसेट्स अगर घटी तो उसका मतलब क्या है, सेल हुआ तो पैसा आया तो उसे कैसे रखेंगे, प्लस में। लाइबिलिटी में उल्टा चलेगा, लाइबिलिटी अगर अपनी बढ़ी तो अपन उसे, जैसे यहाँ माइनस में जा रही है वो उल्टा चलेगी तो कैसे होगी, प्लस में। लाइबिलिटी अगर अपनी क्या होती है, घटती है तो इसका उल्टा चलेगा तो वो कैसे होगा, माइनस में। तो अगर आप एक चीज़ याद कर लेते हैं ये कि परचेज़ हमेशा कैसे जाता है, माइनस में, तो बाकी सब कैसे चलेंगे, उसके अपोजिट। ठीक है, तो ये इसके प्लस माइनस के साइन की जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी। अब अपन क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत आता है एग्ज़ाम में, जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका ये। ठीक है, आपके लिए इसमें जो अपन का प्रॉफिट है ये बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। तो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 12,50,000 और अपन को बहुत सारी चीज़ें इसमें दे के रखी हैं। ये प्रॉफिट कैसे आया, ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद, मतलब इस सब का एडजस्टमेंट इस प्रॉफिट में हो चुका है। किस किस का, डेप्रिसिएशन का, गुडविल का और लॉस ऑन सेल का। फिर अपन को नीचे कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिटेल दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने आपको फॉर्मेट दिया था। सबसे पहले अपन किस चीज़ को लेते हैं, नेट प्रॉफिट को, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था। सबसे पहले अपन किस चीज़ को लेते हैं, नेट प्रॉफिट को, और यहाँ रिटेन अर्निंग को। तो अपन को क्या ढूंढना है, प्रॉफिट एंड लॉस। अपने क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट एंड लॉस था, कितना था, 12,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को प्रॉफिट से शुरू करना है। ये देखो मैंने ले लिया यहाँ पर प्रॉफिट कितना, 12,50,000। अब फिर अपन को क्या चाहिए, रिटेन अर्निंग। एक चीज़ मिल गई तो बाकी सब चीज़ को क्या करना है, इग्नोर करना है। पर रिजर्व एक ऐसी चीज़ है, ये होगा तब भी लेंगे, ये होगा तब भी लेंगे। तो रिजर्व को अब ढूंढना है। तो रिजर्व अपने क्वेश्चन में ढूंढो, रिजर्व है क्या, देखो क्वेश्चन में रिजर्व तो नहीं है। फिर उसके बाद अपन को चाहिए रहता है क्या, गुडविल। गुडविल अगर घटती है तो आती है, क्वेश्चन में देखो गुडविल थी, राइट ऑफ करना है यानी गुडविल का घटना होता है। तो अपन ने गुडविल ले ली कितनी, 15,000। ये देखो 15,000 अपन ने ले ली। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था फॉर्मेट में कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर होगा तो वो लेंगे, लॉस ऑन सेल होगा, प्रॉफिट ऑन सेल होगा। जो अपने क्वेश्चन में लॉस ऑन सेल भी दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। तो दोनों के लिए कौन सा साइन लगा हुआ था, प्लस का, और डेप्रिसिएशन के लिए भी कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। तो ये दोनों वैल्यू अपन अपने क्वेश्चन में लेंगे और उसे क्या कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे। जी अपन ने ले लिया गुडविल, और गुडविल ले चुके थे, डेप्रिसिएशन और अपन लॉस ऑन सेल ले चुके हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें अपन लेंगे तो अपन को जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर अपन को अब क्या लेनी है, सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो क्वेश्चन में है वो लेनी है। ठीक है, करंट एसेट्स अगर बढ़ती है, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, याद करो कि अगर एसेट्स बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ती है यानी उसका मतलब होता है क्या, परचेज़ हुआ यानी अपन ने क्या करा, पैसा खर्चा किया, पैसा गया अपने पास से, तो उसे कैसे रखना है, माइनस में। देखो अब बिल रिसीवल आपकी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स आपकी क्या हो गई, घट गई। तो मैंने एक चीज़ आपको बता दी इसकी, फिर उसका सब इसका अपोजिट करना है। तो बिल रिसीवल एसेट्स थी, एसेट्स आपकी क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ माइनस था तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देखो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला, 25,000 से 15,500 हो गई, घट गई यानी अपन को कैसे रखना है, प्लस में। फिर बिल पेबल आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। इधर एसेट्स बढ़ती है तो आप कैसे रखते हो, माइनस में। लाइबिलिटी उसका उल्टा होती है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये अपन ने निकाला 2500 क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस आया 10,000 और 12,500 का डिफरेंस कितना है, 2500। फिर डेटर आपकी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, बढ़ती है तो अभी मैंने बताया था बढ़ती है यानी आपने परचेज़ किया यानी कैसे आएगा, माइनस में। माइनस के लिए आप कौन सा साइन लगाओगे, ब्रैकेट। फिर
उसके बाद स्टॉक आपका एसेट्स है, एसेट्स घट गई, इसका उल्टा करना है, घट गई तो अपन कैसे रखेंगे प्लस में, तो दोनों का डिफरेंस निकाला और अपन ने प्लस में रख दिया। फिर अपन को दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो अपना क्या हो गया घट गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अपनी घट गई, एसेट्स का उल्टा बढ़ती है तो माइनस में, और अगर ये घटी तो अपन को कैसे रखना पड़ेगा माइनस में। लाइबिलिटी का एसेट्स का उल्टा लाइबिलिटी, एसेट्स बढ़ी तो माइनस में, लाइबिलिटी घटी तो माइनस में, तो ये क्या हुई थी घटी थी। 8,000 से कितनी हो गई थी 7,000, तो ये अपन ने यहाँ पर माइनस में रखा। अब अपन को आंसर निकालना है, तो 13,02,000 तक अपन आंसर निकाल चुके थे। अब इसमें 9500 प्लस करेंगे, 2500 प्लस करेंगे, 8800 माइनस करेंगे, 4000 प्लस करेंगे और 1000 माइनस करेंगे, तो आपका 13,08,200 आएगा, जिसे आप क्या बोलेंगे कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो अपन से क्वेश्चन में यही पूछा था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले उसको आप बार बार करते रहना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब जिसके चांसेस 75% है आने के, तो वो क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है ये वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट बनी हुई दी हुई है, ठीक। तो बैलेंस शीट को देख के अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने फॉर्मेट याद किया था, अपन को क्या चाहिए रहता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है, ये देखो 34,000 और 26,000। मैंने उसमें बताया था अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो आप कैसे रखोगे प्लस में, और घटता है तो कैसे रखोगे माइनस में। ये देखो घट गया, आपका कितना घट गया 26,000, तो जितना भी घटा अपन उसे कैसे रखेंगे माइनस में। और डेप्रिसिएशन और डिविडेंड ये बहुत कॉमन है, बहुत आते ही हैं एग्ज़ाम में, तो इन्हें याद कर लो कि आपको प्रॉफिट के साथ क्या करना है प्लस करना है इनको, ठीक है। तो अपने एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और अपन को डिविडेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। गुडविल भी दे के रखिए, प्लांट मशीनरी, करंट एसेट्स, कैश, शेयर कैपिटल और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अपन को दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है, जो अभी इस वाले स्टेप में आना है। तो डेप्रिसिएशन ले लिया, डिविडेंड ले लिया, गुडविल आती है, गुडविल के लिए याद करो मैंने क्या बोला था, अगर घटती है तो यहाँ आती है और बढ़ती है तो फिर वो आगे यूज़ होती है, ठीक है। तो गुडविल चेक करते हैं, तो अपन की गुडविल क्वेश्चन में कितनी है 30,000 से 25,000, यानी 5,000 कम हो गई। तो अपन ने गुडविल ले ली, 5,000 क्या हो गई कम हो गई, तो यहाँ पर आ गई। अपन ने अब इन सबको प्लस माइनस करना है, तो पहले माइनस वाले को छोड़ा, 20,000 12 को जोड़ा 32,000 हो गया, 32 और 5 मिलकर अपने कितने हो गए 37,000। 37,000 से आप 8,000 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा 29,000। इसे बोलते हैं कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब आपको क्या यूज़ करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्वेश्चन में अपन को दी हुई हैं और करंट लायबिलिटी भी दे के रखी हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स 10,000 से कितनी हो गई 9,000 हो गई। फिर वही बताऊंगी कि एसेट्स अगर बढ़ती है तो मैंने बताया था क्या होती है माइनस, मतलब आपने क्या किया था परचेज़ किया था। यहाँ आपकी एसेट्स क्या हो गई घट गई, मतलब आपने सेल किया तो आपके पास पैसा आया तो प्लस में, गया तो माइनस में, तो इसे अपन ने रखा प्लस में क्योंकि घट गई थी। फिर अपन की करंट लायबिलिटी ये क्या हो गई बढ़ गई, तो लायबिलिटी एसेट्स का उल्टा, तो एसेट्स बढ़ी थी तो माइनस में और लायबिलिटी अपनी यहाँ बढ़ी तो कैसे आएगी प्लस में, उल्टा चलना है। यहाँ अपनी लायबिलिटी क्या हो गई थी 12,000 से 23 हो गई, बढ़ गई, यानी अपन को कैसे रखना है प्लस में। अब 29,000 में अपन ने 1,000 और 11,000 क्या कर दिए प्लस कर दिए, 41,000 आ गया। क्वेश्चन में और कोई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं थी, अपन को एक ही दे के रखी थी, वो अपन ने ले ली। अब इस जो आंसर को बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अपन निकालेंगे, हेडिंग का नाम देंगे जो होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसके अंदर जो एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स बचती हैं सब लेते हैं। तो गुडविल अपन ले चुके, करंट एसेट्स ले चुके, कैश का यूज़ एंड में होता है, प्लांट एंड मशीनरी बची हुई है तो प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ लेना है। किसी भी अगर एसेट्स का डेप्रिसिएशन दिया है तो उसकी एक वर्किंग होती है जो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें प्लांट के लिए मैंने लिख के रखा है, पहले साल में आपकी कितनी थी प्लांट 60,000 और 70,000, ये 60,000 लिया और 70,000 लिया।
अब पहले साल में आपको ये याद कर लो कि अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन 2006 पहले ईयर से ही माइनस करना है। 20,000 माइनस कर दिया तो 60 से 40 अपन ने माइनस किया, तो 60 से 20 माइनस किया तो 40,000 वैल्यू बची। नेक्स्ट ईयर से अपन को नहीं करना है डेप्रिसिएशन माइनस, तो अपने पास 40,000 वैल्यू बची थी, अब हो गया 70। तो कितने बढ़ गए अपने, 30,000। अभी मैंने बताया था एसेट्स बढ़ती है मतलब परचेज़ किया यानी माइनस। तो अपन को यहाँ पर उसे रखना है, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई तो कैसे रखना है, माइनस में। ठीक है, अब आंसर निकालना है तो 41,000 से 30,000 माइनस करोगे तो आपके पास 11,000 आ जाएगा। फिर अगली एक्टिविटी का भी अपन को नाम देना है, जो एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर अपन बची कुची लाइबिलिटी देते हैं, रिमेनिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में बचा क्या, शेयर कैपिटल बचा, प्रॉफिट एंड लॉस ले चुके, करंट लाइबिलिटी ले चुके। तो शेयर कैपिटल 60 से 65 हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, एसेट्स अगर बढ़ती है तो कैसे आती है, माइनस में, और अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो कैसे आती है, प्लस में। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल बढ़ गई तो अपन कैसे रखेंगे, उसे 5,000 डिफरेंस निकाल के रख देंगे। अब डिविडेंड एक ऐसी चीज़ होती है जो डबल बार आती है, जैसे यहाँ पर भी आई, मैंने डबल लिख दिया था, ध्यान रहेगा आपको कि दोबारा लिखना था, तो दोबारा फिर वो जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर अपन देते हैं पब्लिक को, इसलिए उसे क्या करेंगे, माइनस में। ठीक है, तो अब 11,000 था और 5,000 मिलकर हो गए 16,000। 16 से 12,000 चले गए तो अपने पास बचे कितने, 4,000। अब जो अपन ने कैश छोड़ा था उसका यूज़ है। ठीक है, कैश अपना कितना है, 6,000 फर्स्ट ईयर का ऐड करना है।